देश में केंद्र सरकार के द्वारा बीते दिनों महिला आरक्षण बिल लाया गया और राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल को पारित कर कानून भी बनाया गया। ऐसे में भाजपा के द्वारा जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में महिला सम्मान की बात कही जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। ढालपुर में सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि अगर महिला आरक्षण बिल भाजपा के द्वारा लाया गया है तो वह इसे तुरंत लागू क्यों नहीं करती है। अगर सरकार इन लोकसभा चुनाव में से लागू नहीं करती है तो बिल को लाने का कोई भी फायदा नहीं है। सुंदर ठाकुर ने कहा कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस पार्टी की देन है और भाजपा मात्र इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग में ला रही है। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि अभी तक देश भर में जनगणना भी पूरी नहीं हो पाई है। सरकार के द्वारा आने वाले चुनावों में 33% महिला आरक्षण के लिए सीटों को बढ़ाने का भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा इस बिल को जनता के बीच अपने फायदे के लिए लेकर आ रही है, जबकि सच्चाई की बात तो ये है कि ये बिल कांग्रेस पार्टी की देन है। उस दौरान ये बिल इसलिए पारित नहीं हो पाया क्योंकि भाजपा के ही लोकसभा सदस्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। सुंदर ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया था और कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली भी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। भाजपा चुनावों को देखते हुए नए नए हथकंडे अपना रही है और देश की जनता को भी भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि देश भर में लोगों को इस बारे जागरूक किया जाएगा। वहीं जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर के परिधि में कांग्रेस पार्टी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई गई। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान सीपीएस सुंदर ठाकुर भी मौजूद रहे और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दोनों महान विभूतियों के द्वारा दिखाए गए आदर्शों पर चलने का आग्रह किया। महात्मा गांधी जी, जिन्हें सब बापू गांधी कहते थे, उन्होंने सभी धर्मों को साथ लेकर जो उन्होंने आंदोलन किए, उसी के फलस्वरूप भारत देश आज़ाद हुआ। और ऐसे वक्त में, आज के दिन में, उनकी जो एक सोच थी, उसको हमें अपने दिनचर्या में अपनाना होगा। आज बहुत सारी विघटनकारी ताकतें और वो लोग जो गांधी जी के विचारों का कत्ल करने वाले, और वो लोग जो गांधी जी की जो हत्या करने वाले लोगों को का मंदिर बनाने की बात करते हैं, ऐसे में इस देश को अगर जो संघीय ढांचा है, इसे हमें एक सूत्र में अगर बांधे रखना है तो गांधी जी के विचारधारा को अपनाना होगा। पंचायती राज को मजबूत करना और पंचायती राज में 33% महिला आरक्षण करना, ये कांग्रेस की सोच थी। ये कांग्रेस ने शुरुआत की थी, पंचायती राज से शुरू की, और आज महिला आरक्षण को अगर पास किया गया है, उस वक्त यही विपक्षी दल के लोग थे जो इस बिल को पास होने नहीं देते थे, यही थे जो हल्ला मचाते थे। आज भी पास होना किस स्वरूप में पास किया गया है कि पास तो कर दिया, लागू आगे होगा। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ा भेदभाव है। और सबसे बड़ी बात कि 2011 के बाद अभी सेंसस ही नहीं हो पाया है। जब तक सेंसस नहीं हो पाता है, जिसमें कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सभी लोगों का सेंसस नहीं हो पाता है, और जब वर्तमान में बिल पास किया गया कि वो कह रहे हैं कि इसे आगे लागू किया जाएगा। आगे क्यों लागू किया जाएगा, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मंशा में फर्क है। ये सिर्फ एक राजनीतिक अभी जो है माइलेज जो स्कोर करने के लिए जो है अभी चुनावों को देखते हुए सिर्फ है। इस चुनाव में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब महिला आरक्षण बिल पास कर रहे हैं तो इस चुनाव में ये लागू क्यों नहीं हो रहा है। और मंशा ये है कि अगला जो है लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाने की मंशा है वर्तमान सरकार की, कि 33% सीटें बढ़ाई जाए और तब ये लागू किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने 21 साल से 18 साल के लिए वोटिंग राइट दिया था नौजवानों के लिए, जो कि अभी याद भी नहीं करते कि राजीव गांधी जी ने हमारे लिए कंप्यूटर और जो ये वोटिंग राइट दिया, उनको पता भी नहीं है नई पीढ़ी को।
जो कि आज कई ये जो अंधभक्ति में कई जुमलों में जो है बहाकर उन्हें उनकी सोच को पहुंचाया आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो महिला आरक्षण बिल है, सही मायने में आरक्षण तब होगा जब इसे तुरंत प्रभाव से इसी पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है उसमें लागू करना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।